नेक्स्ट खबर। ईरान तेल डिपो पर हमले से भड़का अमेरिका, इजराइल को सुनाई कड़ी नाराजगी। ईरान के खिलाफ जारी युद्ध के बीच अमेरिका और इजराइल के रिश्तों में भी तनाव भर आया है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने तेहरान के 3 तेल डिपो और एक रिफाइनरी पर जबरदस्त हमला कर दिया, जिसके बाद हालात और बिगड़ गए। इस कार्रवाई से अमेरिका भी चौंक गया और उसने इजराइल पर नाराजगी जताई। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इतने बड़े हमले की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इससे आम नागरिकों पर भारी असर पड़ रहा है। हमले के बाद तेहरान का आसमान काले धुएं से भर गया और हवा जहरीली हो गई। कई इलाकों में तेल की मोटी परत जम गई है, जिससे लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। नेक्स्ट खबर। ईरान युद्ध पर अमेरिका में उठे सवाल, ट्रंप की रणनीति पर पूर्व सुरक्षा सलाहकार का हमला। पश्चिम एशिया में भड़कता युद्ध अब 10वें दिन में प्रवेश कर चुका है और हालात और खतरनाक होते जा रहे हैं। इसी बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने ट्रंप प्रशासन की युद्ध रणनीति पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। सुलिवन ने कहा कि अमेरिकी सेना बेहद सक्षम और पेशेवर है, लेकिन इस युद्ध का अंतिम लक्ष्य आज भी साफ नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि बिना स्पष्ट रणनीति के चल रहा यह युद्ध अमेरिकी सैनिकों के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। अब तक 7 सैनिकों की जान जा चुकी है। सुलिवन का कहना है कि बदलती रणनीति और अस्पष्ट उद्देश्य पूरी दुनिया में खतरनाक भू राजनैतिक संदेश भेज रहे हैं। नेक्स्ट खबर। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार खरीदार बना भारत, रूस से दूरी, फ्रांस से बढ़ी दोस्ती। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की नई रिपोर्ट ने वैश्विक हथियार बाजार की बड़ी तस्वीर सामने रख दी है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक बन गया है। भारत की कुल रक्षा सप्लाई का 48% हिस्सा अब भी रूस से आता है, लेकिन ये निर्भरता धीरे धीरे घट रही है। दूसरी तरफ फ्रांस तेजी से भारत का बड़ा रक्षा साझेदार बनकर उभरा है और अब भारत अपने 24% हथियार फ्रांस से खरीद रहा है। रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि पाकिस्तान हथियारों के लिए 80% से ज्यादा चीन पर निर्भर हो चुका है, जिससे एशिया में रणनीतिक संतुलन और जटिल होता जा रहा है। दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश ने खरीदी ब्रह्मोस, भारत की मिसाइल से कांपा पाकिस्तान। भारत की घातक ब्रह्मोस मिसाइल अब दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया की सेना में शामिल होने जा रही है। इंडोनेशिया ने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम खरीदने का समझौता कर लिया है। यह वही सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस समेत कई रणनीतिक ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया था। ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना तेज उड़ने वाली यह मिसाइल आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भी बड़ी चुनौती मानी जाती है। इससे पहले फिलीपींस भी इस मिसाइल को खरीद चुका है। अब इंडोनेशिया की एंट्री के साथ भारत तेजी से हथियार आयातक से रक्षा निर्यातक महाशक्ति बनने की दिशा में बढ़ रहा है। साथियों, अगर आप इस न्यूज़ बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर। ईरान युद्ध में कूदा तुर्की, समंदर में मार गिराई बैलिस्टिक मिसाइल। पश्चिम एशिया के युद्ध ने अब नया मोड़ ले लिया है। तुर्की खुलकर ईरान के खिलाफ मैदान में उतर आया है। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि पूर्वी भूमध्य सागर में ईरान की ओर से दागी गई एक बैलिस्टिक मिसाइल को समंदर में ही नष्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही तुर्की ने उत्तरी साइप्रस में अपने 6 F-16 फाइटर जेट भी तैनात कर दिए हैं। अंकारा ने साफ चेतावनी दी है कि क्षेत्र की सुरक्षा और आम नागरिकों को खतरे में डालने वाली किसी भी कार्यवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुर्की ने कहा कि उसके हितों को चुनौती मिली तो वो बिना झिझक हर जरूरी सैन्य कदम उठाएगा। नेक्स्ट खबर। मोदी के एक फोन कॉल से थम सकता है युद्ध, यूएई राजदूत का बड़ा बयान। ईरान और इजराइल की भीषण जंग के बीच भारत की भूमिका को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। भारत में संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत हुसैन मिर्जा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिर्फ एक फोन कॉल भी क्षेत्र में तनाव कम कर सकता है। उन्होंने कहा कि यूएई दोनों पक्षों से संबंध बनाए रखना चाहता है और किसी युद्ध का हिस्सा नहीं बनना चाहता। राजदूत ने माना कि जंग का असर पूरे गल्फ क्षेत्र पर पड़ रहा है, समुद्री व्यापार प्रभावित हो रहा है और तेल की कीमतों में भारी उछाल का खतरा बढ़ रहा है। उन्होंने भरोसा जताया कि भारत की कूटनीतिक ताकत और मोदी की बातचीत से हालात शांत हो सकते हैं। हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से।
लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, इंडोनेशिया ने खरीदी भारत की घातक ब्रह्मोस मिसाइल। सुपरसोनिक ताकत से कांपा पाकिस्तान। भारत तेजी से रक्षा निर्यातक महाशक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बिग ब्रेकिंग 2, मिडिल ईस्ट जंग में तुर्की की सीधी एंट्री। पूर्वी भूमध्य सागर में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल समंदर में मार गिराई। उत्तरी साइप्रस में 6 F-16 फाइटर जेट तैनात किए गए। बिग ब्रेकिंग 3, ईरान इजराइल जंग के बीच बड़ा बयान। यूएई राजदूत बोले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक फोन कॉल भी क्षेत्र में तनाव कम कर सकता है। बिग ब्रेकिंग 4, तेहरान में इजरायली हमलों से हालात बिगड़े। 3 तेल डिपो और 1 रिफाइनरी पर जोरदार हमला। आसमान काले धुएं से भर गया। बिग ब्रेकिंग 5, अमेरिका में ट्रंप की युद्ध रणनीति पर हमला। पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन बोले, बिना स्पष्ट लक्ष्य ये युद्ध बेहद खतरनाक बन रहा है। बिग ब्रेकिंग 6, वैश्विक हथियार बाजार में भारत की बड़ी छलांग। रिपोर्ट में खुलासा, भारत बना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक। बिग ब्रेकिंग 7, अमेरिका की राजनीति में बड़ा टकराव। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले, सेव अमेरिका एक्ट पारित नहीं हुआ तो किसी भी बिल पर दस्तखत नहीं होंगे। बिग ब्रेकिंग 8, ईरान जंग के बीच बड़ा खुलासा। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम बोले, ईरान के विशाल तेल भंडार पर अमेरिका की नजर है। बिग ब्रेकिंग 9, अमेरिका में H-1B वीजा पर नई सियासी लड़ाई। डेमोक्रेटिक सांसद बोनी वॉटसन कोलमैन ने ट्रंप के कड़े नियमों को चुनौती देने वाला बिल पेश किया। बिग ब्रेकिंग 10, मिडिल ईस्ट संकट गहराया। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी देशों की आपात बैठक बुलाने की मांग की। बिग ब्रेकिंग 11, पश्चिम एशिया जंग का असर व्यापार पर। कई भारतीय जहाज निर्यात माल लेकर लौटे। सरकार ने निर्यातकों को बड़ी राहत देने के लिए नियम आसान किए। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। नेक्स्ट खबर, वोटर कानून पर ट्रंप की सख्त चेतावनी। बिल पास नहीं तो कोई दस्तखत नहीं। अमेरिका की राजनीति में बड़ा टकराव खुलकर सामने आ गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ ऐलान किया है कि जब तक सेव अमेरिका एक्ट पारित नहीं होता तब तक वो किसी भी दूसरे विधेयक पर दस्तखत नहीं करेंगे। ट्रंप ने कहा कि ये कानून चुनाव व्यवस्था को सुरक्षित बनाने के लिए बेहद जरूरी है। इस प्रस्तावित कानून के तहत संघीय चुनाव में वोटर रजिस्ट्रेशन के समय पासपोर्ट या जन्म प्रमाण पत्र जैसे नागरिकता के दस्तावेज अनिवार्य करने की योजना है। समर्थक इसे चुनाव की शुचिता की गारंटी बता रहे हैं, जबकि विरोधी दलों और कई चुनाव अधिकारियों का कहना है कि इससे लाखों लोग मतदान के अधिकार से वंचित हो सकते हैं और निजता पर भी गंभीर असर पड़ेगा। नेक्स्ट खबर, ईरान के तेल पर अमेरिका की नजर। ट्रंप के करीबी सेनेटर का बड़ा खुलासा। ईरान पर जारी हमलों के बीच अमेरिका की असली रणनीति पर बड़ा खुलासा सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप के करीबी अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने टीवी इंटरव्यू में साफ कहा कि अमेरिका की नजर ईरान के विशाल तेल भंडार पर है। ग्राहम ने कहा कि वेनेजुएला की तरह ही ईरानी तेल पर नियंत्रण अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा और चीन की ऊर्जा सप्लाई को कमजोर करेगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान और वेनेजुएला के पास दुनिया के करीब 31% तेल भंडार मौजूद हैं। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है और कई लोग कह रहे हैं कि ईरान पर हमले के असली मकसद से अब पर्दा उठ गया है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में H-1B वीजा पर ट्रंप की नीति को चुनौती। संसद में नया बिल। अमेरिका की राजनीति में H-1B वीजा को लेकर बड़ा टकराव सामने आ गया है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में डेमोक्रेटिक सांसद बोनी वॉटसन कोलमन ने नया विधेयक पेश कर डोनाल्ड ट्रंप के कड़े नियमों को चुनौती दी है। ट्रंप प्रशासन ने H-1B कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन सीमा बढ़ा दी थी और नियोक्ताओं पर $1 लाख तक का भारी शुल्क लगा दिया था। अब नए बिल के जरिए इन प्रतिबंधों को खत्म करने की कोशिश हो रही है। समर्थकों का कहना है कि टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और रिसर्च जैसे क्षेत्रों में विदेशी प्रतिभा की सख्त जरूरत है। खास बात यह है कि H-1B वीजा धारकों में सबसे बड़ी संख्या भारतीय पेशेवरों की है। नेक्स्ट खबर, दुनिया में खत्म हुआ कानून का राज। रूस ने मांगी महाशक्तियों की इमरजेंसी बैठक। पश्चिम एशिया में भड़कती जंग के बीच रूस ने दुनिया को चौंकाने वाला बयान दिया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि आज की दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय कानून लगभग बेअसर हो चुका है। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर बढ़ते हमलों के बाद हालात तेजी से अस्थिर हो गए हैं। रूस ने तुरंत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन की आपात शिखर बैठक बुलाने की मांग कर दी है।
रूस का कहना है कि वैश्विक सुरक्षा खतरे में है और अब महाशक्तियों को एक साथ बैठकर दुनिया की स्थिरता पर फैसला करना होगा। रूसी विदेश मंत्री सरगई लावरोव ने भी अमेरिका से उसकी योजनाओं पर स्पष्ट जवाब मांगा है। नेक्स्ट खबर, पश्चिम एशिया युद्ध का असर, भारत ने निर्यातकों को दी बड़ी राहत। पश्चिम एशिया में भड़की जंग का असर अब वैश्विक व्यापार पर भी दिखने लगा है। होर्मुज जलडमरू मध्य जैसे अहम समुद्री रास्तों में रुकावट के कारण कई भारतीय जहाज अपना निर्यात माल लेकर वापस भारतीय बंदरगाहों पर लौट आए। स्थिति गंभीर होती देख भारत सरकार ने तुरंत बड़ा फैसला लिया। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स ने स्पष्ट किया कि जो कार्गो पहले ही निर्यात के लिए मंजूर हो चुका था, उसे वापस आने पर जटिल प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। सरकार ने सीमा शुल्क नियमों में राहत देकर आसान प्रक्रिया लागू कर दी है। इस फैसले से निर्यातकों को भारी आर्थिक नुकसान से बचाने की कोशिश की गई है और संकट के बीच भारतीय व्यापार को राहत मिली है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, भारत कनाडा यूरेनियम डील से पाकिस्तान में मचा हड़कंप। भारत और कनाडा के बीच हुए बड़े यूरेनियम समझौते ने पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ा दी है। लगभग $1.9 बिलियन के इस लंबे समझौते के तहत कनाडा की कंपनी कैमिको कॉर्प 2027 से 2035 तक भारत को 22 मिलियन पाउंड यूरेनियम सप्लाई करेगी। ये यूरेनियम भारत के सिविल न्यूक्लियर रिएक्टरों में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होगा और भारत की परमाणु ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करेगा। लेकिन पाकिस्तान ने दुनिया के सामने चिंता जताते हुए दावा किया कि बाहरी यूरेनियम सप्लाई से भारत अपने घरेलू भंडार को सैन्य उपयोग के लिए बचा सकता है। पाकिस्तान ने कहा कि इससे क्षेत्रीय संतुलन और वैश्विक परमाणु नियंत्रण व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। नेक्स्ट खबर, ईरान के नए सुप्रीम लीडर का पहला हमला, इजरायल पर दागी मिसाइलें। ईरान में सत्ता बदलते ही पश्चिम एशिया का युद्ध और भड़क गया है। अयातुल्ला मोजतबा खामनेई ने सुप्रीम लीडर की कमान संभालते ही इजरायल के खिलाफ बड़ा सैन्य एक्शन शुरू कर दिया। ईरान के सरकारी प्रसारक IRIB के मुताबिक नई नियुक्ति के तुरंत बाद इजरायल की दिशा में मिसाइल हमले किए गए। इससे पूरे क्षेत्र में तनाव अचानक कई गुना बढ़ गया है। मोजतबा खामनेई ईरान के लंबे समय तक सुप्रीम लीडर रहे अयातुल्ला अली खामनेई के बेटे हैं और धीरे धीरे धार्मिक और राजनीतिक ढांचे में अपनी मजबूत पकड़ बना चुके हैं। अब उनकी अगुवाई में ईरान का रुख और ज्यादा आक्रामक होता दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, श्रीलंका के पास डुबोया गया ईरानी युद्धपोत, अमेरिकी कैप्टन ने बताया हमला क्यों तय था। हिंद महासागर में श्रीलंका के पास ईरान के युद्धपोत IRIS डेना को डुबोने के बाद बड़ा खुलासा सामने आया है। अमेरिकी नौसेना के पूर्व कैप्टन ब्रेंट सैडलर ने कहा कि यह हमला पहले से तय था, क्योंकि यह जहाज अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन के लिए खतरा बन सकता था। उनके मुताबिक युद्ध में सिद्धांत साफ होता है, दुश्मन को अभी डुबो या बाद में डुबो। इस हमले में 87 ईरानी नाविकों की मौत हुई, जबकि 32 लोगों को बचा लिया गया। घटना श्रीलंका के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के पास हुई, जिससे अंतर्राष्ट्रीय कानून और समुद्री नियमों को लेकर वैश्विक बहस तेज हो गई है। नेक्स्ट खबर, ईरान हमले पर ब्रिक्स में दरार, भारत की अध्यक्षता में नहीं बन पाया साझा बयान। ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों ने ब्रिक्स के भीतर भी बड़ा भू राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। 11 देशों के इस शक्तिशाली समूह में अब साफ मतभेद दिखने लगे हैं। रूस और चीन ने हमलों की कड़ी आलोचना की है, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने तुरंत युद्ध विराम की मांग की है। लेकिन इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहे भारत ने बेहद सावधानी भरा रुख अपनाया है और अभी तक किसी पक्ष की खुली निंदा नहीं की है। भारत ने केवल कूटनीति और संवाद की राह पर लौटने की अपील की है। विशेषज्ञों का मानना है कि अलग अलग राष्ट्रीय हितों के कारण ब्रिक्स के भीतर एकजुटता की परीक्षा हो रही है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। रूस का बड़ा दाव, मुज्तबा खामेनेई को मिला क्रेमलिन का खुला समर्थन। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया कि रूस हर मुश्किल में ईरान के साथ खड़ा रहेगा। अमेरिका और इजरायल के हमलों के बीच ये संदेश दुनिया की ताकतों को साफ चेतावनी देता है कि तेहरान अकेला नहीं है। नेक्स्ट खबर, मिडिल ईस्ट की जंग पर संसद में गूंजा भारत का रुख। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राज्यसभा में बताया कि अर्मेनिया के रास्ते भारतीयों की सुरक्षित वापसी जारी है, सप्लाई चेन पर नजर रखी जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हर पल हालात की निगरानी कर रहे हैं। नेक्स्ट खबर,
T20 विश्व कप में भारत की ऐतिहासिक जीत। न्यूजीलैंड को फाइनल में करारी शिकस्त देकर टीम इंडिया ने दुनिया को दिखाया अपना दम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए कहा कि ये जीत करोड़ों भारतीयों के जज्बे और मेहनत की शानदार मिसाल है। नेक्स्ट खबर। मिडिल ईस्ट में जंग का ताप बढ़ा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका को सख्त चेतावनी दी। कहा कि अगर अमेरिकी सेना ने सीधे कदम रखा तो परिणाम बेहद विनाशकारी होंगे। ईरानी सेना पूरी तरह तैयार है और अमेरिकी सैन्य ठिकाने उनके निशाने पर हैं। नेक्स्ट खबर। तेल की कीमतों पर छिड़ी वैश्विक बहस। ईरान जंग के बीच कच्चे तेल के दाम $100 प्रति बैरल के पार जाने के दबाव को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खारिज किया। ट्रंप बोले, ये जंग की बहुत छोटी कीमत है और दुनिया को घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट खबर। तेहरान की सत्ता में बड़ा बदलाव। मोजतबा खामेनेई बने ईरान के नए सुप्रीम लीडर। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट ने आधिकारिक घोषणा करते हुए कहा कि अली खामेनेई के बेटे लंबे समय से सत्ता के गलियारों में प्रभावशाली भूमिका निभा रहे थे और अब उन्होंने देश की सर्वोच्च कमान संभाल ली है। नेक्स्ट खबर। ईरान जंग पर अमेरिका का बड़ा बयान। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि युद्ध कब खत्म करना है, इसका फैसला जल्द लिया जाएगा। ट्रंप ने साफ किया कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात के बाद दोनों देश मिलकर आगे की रणनीति तय करेंगे। नेक्स्ट खबर। दुनिया में बढ़ती टारगेटेड लीडरशिप पॉलिसी की चर्चा तेज। मादुरो और खामेनेई के बाद अब नजरें उत्तर कोरिया पर। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका की सिरकाट रणनीति के तहत तानाशाही माने जाने वाले देशों के शीर्ष नेताओं को भी भविष्य में निशाना बनाया जा सकता है। नेक्स्ट खबर। मध्य पूर्व जंग पर भारत का संतुलित रुख। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संसद में कहा कि सरकार ने पहले ही सभी पक्षों से संयम की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालात पर लगातार नजर रखे हुए हैं और भारत बातचीत तथा कूटनीति से समाधान का समर्थन करता है। नेक्स्ट खबर। ईरान की सत्ता पर खुली धमकी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई को कमजोर और अस्वीकार्य बताते हुए कहा कि ये नेतृत्व ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। ट्रंप ने ईरान के वरिष्ठ नेता अली लारिजानी पर भी तीखी टिप्पणी कर तेहरान को सीधी चेतावनी दे दी है। नेक्स्ट खबर। मिडिल ईस्ट की जंग का आर्थिक झटका पाकिस्तान पर भारी। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल से इस्लामाबाद की नींद उड़ी। वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने माना कि तेल आयात बिल हर महीने करीब $600 मिलियन तक बढ़ सकता है और देश फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तरफ मदद के लिए देख रहा है। नेक्स्ट खबर। पश्चिम एशिया संकट पर संसद में हंगामा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में दावा किया कि मिडिल ईस्ट में कुछ भारतीयों की मौत हुई है। सरकार ने इस दावे को सख्ती से खारिज किया। बयान के बाद सदन में जोरदार शोर और तीखी राजनीतिक टकराहट देखने को मिली। नेक्स्ट खबर। ईरान इजराइल जंग का पर्दे के पीछे का खिलाड़ी सामने आया। चीन चुपचाप तेहरान को आर्थिक और सैन्य सहारा देकर अमेरिका की रणनीति को चुनौती दे रहा है। प्रतिबंधों के बावजूद चीनी कंपनियां ईरानी तेल खरीदती रहीं और बदले में ईरान ने भी बीजिंग से हथियार लेकर अपनी ताकत बढ़ाई। नेक्स्ट खबर। भारतीय राजनीति में नया विवाद। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर तीखी टिप्पणी कर सियासी तूफान खड़ा कर दिया। मणिपुर हिंसा और आदिवासी महिलाओं की घटनाओं का जिक्र करते हुए राउत के बयान ने देश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। नेक्स्ट खबर। क्रिकेट की दुनिया में भारत का ऐतिहासिक जलवा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टीम इंडिया ने लगातार दूसरी बार T20 विश्व कप जीतकर नया इतिहास रच दिया। राज्यसभा में भी खिलाड़ियों की जमकर तारीफ हुई और पूरे देश में इस जीत का जश्न देखने को मिला। नेक्स्ट खबर। संसद में विदेश नीति पर नई बहस। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पर निशाना साधते हुए कहा कि इतने गंभीर अंतर्राष्ट्रीय संकट पर केवल बयान पढ़ना पर्याप्त नहीं है। इस मुद्दे पर संसद में विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। नेक्स्ट खबर। मिडिल ईस्ट संकट पर विपक्ष का विरोध तेज। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मांग की कि पश्चिम एशिया की जंग पर संसद में तत्काल व्यापक चर्चा होनी चाहिए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के बयान से असंतुष्ट विपक्ष ने राज्यसभा में विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट भी किया। नेक्स्ट खबर। तेल बाजार में नई हलचल। बहरीन की सबसे बड़ी बापको रिफाइनरी पर हमले की खबर से वैश्विक ऊर्जा बाजार में चिंता बढ़ी। ये रिफाइनरी हर दिन करीब 4 लाख बैरल तेल प्रोसेस करती है और सऊदी अरब, कुवैत तथा संयुक्त अरब अमीरात के तेल की रिफाइनिंग का अहम केंद्र मानी जाती है। नेक्स्ट खबर। जंग से दुनिया परेशान, लेकिन अमेरिका को मिला बड़ा कारोबार। नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि 2021 से 2025 के बीच दुनिया में बिके हर 100 हथियारों में से 42 हथियार अमेरिका के थे।
युद्धग्रस्त देशों को हथियार बेचकर वॉशिंगटन ने भारी कमाई की। नेक्स्ट खबर, मिडिल ईस्ट जंग की मार से बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था डगमगाई। ऊर्जा संकट इतना गहराया कि सरकार ने 9 मार्च से देश की सभी सरकारी और निजी यूनिवर्सिटी बंद करने का आदेश दिया। बिजली बचाने और ईंधन संकट संभालने के लिए ढाका प्रशासन ने कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। नेक्स्ट खबर, मिडिल ईस्ट तनाव के बीच भारत सरकार का बड़ा कदम, एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग नियमों में बदलाव। पहले 21 दिन का अंतर था, अब इसे बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है और गैस की कोई कमी नहीं है। नेक्स्ट खबर, T20 विश्व कप जीतकर भी नहीं रुका टीम इंडिया का सपना। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने ऐतिहासिक जीत के बाद बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि भारतीय टीम का अगला लक्ष्य ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतना है। न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर भारत तीसरी बार T20 विश्व चैंपियन बना। मिडिल ईस्ट जंग पर पाकिस्तान के विशेषज्ञ का बड़ा दावा, कहा कि हालात तीसरे विश्व युद्ध की दिशा में बढ़ रहे हैं। अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद हुआ और गल्फ देशों की रिफाइनरियों पर हमले बढ़े तो वैश्विक तेल बाजार में रूस की ताकत और बढ़ सकती है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश की राजनीति में नया विवाद। ढाका विश्वविद्यालय में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान का ऐतिहासिक 7 मार्च 1971 का भाषण चलाने पर छात्रों की पिटाई और गिरफ्तारी के आरोप लगे। अवामी लीग ने बीएनपी सरकार पर लोकतंत्र और मुक्ति युद्ध के इतिहास को कमजोर करने का आरोप लगाया। नेक्स्ट खबर, मिडिल ईस्ट जंग का असर सऊदी अरब तक पहुंचा। रियाद स्थित अमेरिकी दूतावास पर ईरानी ड्रोन हमले के बाद वॉशिंगटन ने बड़ा फैसला लिया। दूतावास कर्मचारियों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाने का आदेश दिया गया। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने अल खर्ज क्षेत्र में मिसाइल हमले भी किए। नेक्स्ट खबर, ईरान में सत्ता परिवर्तन पर चीन की सतर्क प्रतिक्रिया सामने आई। बीजिंग ने कहा कि मोजतबा खामेनेई का नेतृत्व पूरी तरह ईरान का आंतरिक मामला है। चीन ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तेहरान की संप्रभुता का सम्मान करने की अपील की और स्पष्ट किया कि यह फैसला ईरान के संविधान और कानूनी ढांचे के अनुसार हुआ है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका की कड़ी चेतावनी से मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ा। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने दावा किया कि तेहरान जल्द घुटने टेक देगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजराइल की कार्रवाई अभी सिर्फ शुरुआत है और ईरान के आसमान पर दोनों देशों का पूरा नियंत्रण स्थापित हो चुका है। नेक्स्ट खबर, संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत हंगामे से हुई। लोकसभा में पश्चिम एशिया संकट पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी दलों ने जोरदार नारेबाजी की और प्लैकार्ड लहराए। भारी शोरगुल के बीच स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा तक नहीं हो सकी और कार्यवाही बाधित रही। नेक्स्ट खबर, देश की राजनीति में नया मोड़। तृणमूल कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी शुरू की। पहले कांग्रेस से मतभेद थे, लेकिन अब विपक्षी समर्थन मिलने के बाद टीएमसी इसी सत्र में बड़ा संसदीय कदम उठाने की उम्मीद कर रही है। नेक्स्ट खबर, हिमालय की चोटियों से चीन को कड़ा संदेश। उत्तराखंड के चौबटिया में भारत और जापान की सेनाओं का धर्म गार्डियन सैन्य अभ्यास जारी। कठिन पहाड़ी और जंगल वाले इलाके में यह संयुक्त प्रशिक्षण हाई एल्टीट्यूड और माउंटेन वॉरफेयर के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, भारतीय वायुसेना को मिलने जा रही नई ताकत। रक्षा मंत्रालय ने 74 जगुआर लड़ाकू विमानों के बड़े अपग्रेड का फैसला लिया। 24 जगुआर डारिन 2 और 50 जगुआर डारिन 3 विमानों में आधुनिक तकनीक और नई मिसाइल सिस्टम जोड़े जाएंगे, जिससे वायुसेना की मारक क्षमता और बढ़ेगी। नेक्स्ट खबर, पोस्ट बजट वेबिनार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य क्षेत्र की मजबूती पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश में केयर इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है और प्रशिक्षित केयर गिवर्स की मांग भी बढ़ेगी। आयुष्मान भारत और खेलो इंडिया जैसी योजनाएं देश के मजबूत बुनियादी ढांचे को नई दिशा दे रही हैं। नेक्स्ट खबर, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ जंग की निंदा न करने से देश और लोगों की छवि खराब हो रही है। विजयन ने चेतावनी दी कि ये युद्ध अगर बढ़ा तो पूरी दुनिया और आम परिवारों पर गंभीर असर पड़ेगा। नेक्स्ट खबर, मिडिल ईस्ट में फिर भड़की आग। इजराइल ने तेहरान और इस्फहान समेत कई शहरों पर ताज़ा हवाई हमले शुरू किए। ईरान ने कड़ा रुख अपनाते हुए साफ कहा कि अगर हमले जारी रहे तो कूटनीतिक बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी और हालात और ज्यादा विस्फोटक हो सकते हैं। नेक्स्ट खबर, अमेरिका भारत व्यापार समझौते को लेकर जम्मू कश्मीर में राजनीतिक तूफान। श्रीनगर में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद करा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग करते हुए आरोप लगाया कि यह समझौता देश की संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों को खतरे में डाल रहा है। नेक्स्ट खबर, दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन हुई हिंदू युवक की हत्या पर विश्व हिंदू परिषद का बड़ा हमला। संगठन ने विपक्ष की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि रंग लगाने के विवाद में साजिश रचकर खटीक समाज के युवक की हत्या हुई और अब आरोपी महिला की तुरंत गिरफ्तारी की मांग उठ रही है। नेक्स्ट खबर,
ईरान जंग की आहट से यूरोप में ऊर्जा संकट का डर गहराया। हंगरी ने चेतावनी दी कि अगर भारत के जरिए मिलने वाला रूसी तेल सप्लाई रुक गया तो यूरोप की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। प्रतिबंधों की राजनीति यूरोप को मंदी की आग में झोंक सकती है। नेक्स्ट खबर, बिहार की राजनीति में तेज हलचल। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 10 मार्च को पटना के एक पोलो रोड स्थित आवास पर महागठबंधन की अहम बैठक बुलाई। उधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने और बेटे निशांत कुमार के जेडीयू में आने की चर्चा से सियासी समीकरण बदलने लगे हैं। नेक्स्ट खबर, मिडिल ईस्ट जंग में यूएई की जोरदार कार्रवाई। अपाचे हेलीकॉप्टरों ने हवा में ही ईरानी सुइसाइड ड्रोन को मार गिराया। रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी वीडियो में दिखा कि कैसे आसमान में ही दुश्मन ड्रोन को निशाना बनाकर यूएई सेना ने बड़ा खतरा टाल दिया। नेक्स्ट खबर, ईरान ने अमेरिका और इजराइल पर बड़ा आरोप लगाया। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को युद्ध के लिए उकसाया गया। उनका दावा है कि अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मिलकर यह साजिश रची। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेशी नेता उस्मान हादी हत्याकांड में बड़ा खुलासा। हत्या के बाद भारत में घुसे 2 आरोपी पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार। पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने दोनों को पकड़ा जो मेघालय बॉर्डर पार कर अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुए थे। नेक्स्ट खबर, T20 विश्व कप जीत पर महानायक अमिताभ बच्चन की दिलचस्प प्रतिक्रिया सामने आई। भारत की ऐतिहासिक जीत पर उन्होंने खास अंदाज में बधाई दी। सोशल मीडिया पर उनके संदेश के बाद प्रशंसकों ने कहा कि टीम इंडिया की जीत देश के लिए गर्व और उत्साह का पल है। नेक्स्ट खबर, T20 विश्व कप फाइनल में भारत की प्रचंड जीत के बाद न्यूजीलैंड कप्तान मिचेल सैंटनर का गुरूर टूट गया। 96 रन से मिली हार के बाद उन्होंने स्वीकार किया कि भारत ने हर विभाग में बेहतर खेल दिखाया और अपनी टीम के प्रदर्शन पर निराशा जताई। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ती सीमा झड़पों में अब चीन की एंट्री। बीजिंग ने हालात शांत कराने के लिए अपना विशेष दूत काबुल भेजा। दोनों देशों के बीच लगातार हो रही गोलीबारी और नुकसान के बीच चीन कूटनीतिक मध्यस्थता में जुट गया है। नेक्स्ट खबर, संसद के बजट सत्र के बीच राजनीतिक जुबानी जंग तेज। भारतीय जनता पार्टी सांसद निशिकांत दुबे ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें प्रोपेगेंडा का लीडर बताया और कहा कि अज्ञानता और अहंकार की राजनीति देश को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। तो चलिए जीचल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे दिन भर की 100 बड़ी खबरों को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।